नमस्ते स्टूडेंट्स। पाठ में देखो, पाठ 6 चिट्ठी का सफ़र, ट्रैवल ऑफ ए लेटर। देन उसमें कहा गया है लेटर के बारे में। गांधी जी को एक लेटर भेजा गया है। उसमें सिर्फ गांधी जी का नाम जहाँ है वहाँ ऐसा लिखा है। अगले पत्र में पूरा पता लिखा है। इसमें क्या अंदर है देखो। ये दोनों पते किस तरह से भिन्न हैं। गांधी जी को भेजे गए पत्र में पते की जगह पर लिखा है महात्मा गांधी जहाँ हो वहाँ वार्धा, जबकि लिफाफे पर इमारत या संस्थान से लेकर शहर तक का नाम लिखा हुआ है। पते में सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करके बड़ी की ओर बढ़े हैं। छोटी से बड़ी भौगोलिक इकाई का मतलब यह हुआ कि घर के नंबर के बाद गली मोहल्ले का नाम, फिर गांव, कस्बे, शहर के जिस हिस्से में है उसका नाम, फिर गांव या शहर का नाम। शहर के नाम के बाद लिखे अंक को पिन कोड कहते हैं। हर जगह को एक पिन कोड दिया गया है। यह सोचने लायक बात है कि आखिर पिन कोड की ज़रूरत क्या है। हमारे देश में अनेक ऐसे कस्बे, गांव, शहर हैं जिनके नाम एक जैसे हैं। पते के बाद पिन कोड लिखने से गंतव्य स्थान का पता लगाने में डाक छांटने वाले कर्मचारियों को मदद मिलती है और पत्र जल्दी भांडे जा सकते हैं। ओके, इसमें क्या कहा गया है, ये दोनों पते किस तरह से भिन्न हैं। दोनों में पता लिखा है, दोनों भिन्न हैं। कारण क्या है, गांधी जी एक फेमस पर्सन है, इसलिए महात्मा गांधी के पत्र में महात्मा गांधी जहाँ हो वहाँ वार्धा सिर्फ ऐसा लिखा है। वे एक फेमस पर्सन हैं, इसलिए महात्मा गांधी जहाँ हैं वहाँ पहुँच सकता है खत। लेकिन एक अननोन व्यक्ति के उतना फेमिलियर नहीं है वो व्यक्ति, तो उसका पूरा पता लिखना चाहिए। जबकि लिफाफे माने क्या है, एनवलप और इनलैंड पर इमारत बिल्डिंग नंबर या इंस्टीट्यूशन का, संस्थान माने क्या है, इंस्टीट्यूशन का नंबर से लेकर शहर तक का नाम लिखा हुआ है। इमारत का नाम या संस्थान के से लेकर शहर तक का नाम, इमारत बिल्डिंग का नाम और इंस्टीट्यूशन का नाम और शहर का नाम, ये सब लिखा हुआ है। पते में सबसे छोटी भौगोलिक इकाई, भौगोलिक माने क्या है, जियोग्राफिकल यूनिट, छोटी सी यूनिट है। वो यूनिट से लेकर शुरू करके बड़ी की ओर बढ़े हैं। छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट तक क्या है, छोटी से बड़ी भौगोलिक इकाई माने क्या है, मतलब यह हुआ कि घर के नंबर, फर्स्ट हाउस नंबर, देन उसके बाद गली या मोहल्ले, गली मोहल्ले माने क्या है, स्ट्रीट का नाम, देन फिर गांव, कस्बे, शहर, गांव में कहाँ है, कस्बे में कहाँ है और शहर में कहाँ है, किस भाग में है उसका नाम, देन फिर गांव या शहर का नाम। उसके बाद गांव या शहर का नाम होते हैं। शहर के नाम के बाद लिखे अंक को पिन कोड कहते हैं। शहर के नाम के बाद लिखे गए अंक नंबर को पिन कोड कहते हैं। हर जगह को एक पिन कोड दिया गया है, हर जगह को पिन कोड है। यह सोचने लायक बात है कि आखिर पिन कोड की ज़रूरत क्या है। पिन कोड की ज़रूरत क्या है। हमारे देश में अनेक ऐसे कस्बे, गांव, शहर हैं। कस्बा कॉलोनी, गांव विलेज, शहर टाउन, कॉलोनी विलेज टाउन आदि हैं। इसका नाम एक जैसे होते हैं, कई नाम एक जैसे होते हैं, इसलिए पते के बाद पिन कोड लिखने से वो काम
आसान हो जाती हैं। गंतव्य स्थान माने क्या है? डेस्टिनेशन, कहाँ वो खत पहुंचना है, वो डेस्टिनेशन स्थान का डेस्टिनेशन का पता लगाने में डाक छाँटने वाले कर्मचारियों को मदद मिलती है और जल्दी बांट जा सकते हैं। कर्मचारी माने क्या है? एम्प्लॉइज़। पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज़ों को बहुत अधिक सुविधा मिलती हैं, बहुत अधिक എന്താ പറയുക मदद मिलती है। मदद माने क्या है? वो सहायक होती हैं छांटने में, सॉर्ट करने में, खत सॉर्ट करने में बहुत अधिक सहायता मिलती है एम्प्लॉइयों को पिन कोड लिखने के कारण। पिन कोड मस्ट कार्य है, पिन कोड लिखना मस्ट है। ओके, बाकी अगले वीडियो में।